राम कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से राम जी मिलते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने भरत जी को गुरु माना है, क्योंकि कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। पर ये अयोध्या कांड तो गुरुओं की ही भूमि है महाराज। यहां तो देखिए, राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा है, नाथ कहीं हम कहीं मग जाएं, हम कौन से रास्ते जाएं? तो रास्ता कौन बताता है? देखिए, चलने वाला बताएगा। जो जिस रास्ते चलता है, अगर हम आपको कहें कि ऐसा करो, जब तक हमारे जीवन में वो आचरण में नहीं है तो हम आपको कहने के अधिकारी नहीं हैं। ध्यान रखें। अगर हमारे जीवन में भजन है, हमारे जीवन में प्रभु प्रेम है, हमारे जीवन में नियम व्रत तप है, तो हम आपको कहें कि आप भी करो। इस दुनिया में, संसार में चलने वाले तो कम हैं, पर बताने वाले ज्यादा हैं। ये ध्यान रखें। भरद्वाज जी से क्यों पूछा? क्योंकि भरद्वाज जी को ने तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। जो सम तपस्वी हैं, समवान हैं, दमवान हैं और परमार्थ के मार्ग पे चलने वाले हैं। तो राम जी ने जो ही पूछा कि नाथ कहीं हम कई मग जाएं, तो भरद्वाज जी ने साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए। भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया तो सुनी मन मुदित 50 धाई। 50 आ गए और 50 आए तो आए, सकल कहीं मगदीक हमारा। सब कहते हैं हमारा रास्ता देखा हुआ है। अब दिखाने वाले तो आपको 50 मिलेंगे, पर ये तो राम जी के समय की बात है। उस समय चलने वाले 4 लोग तो थे, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज। अब त्रेता युग में चलने वाले 4 थे, पर दिखाने वाले 50 आ गए। अभी वर्तमान में तो महाराज कहने की जरूरत नहीं है, सब दिखाने वाले ही हैं। चलने वाले तो क्यों? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सकल कहीं मगदीक हमारा। सब बता, सब अपना अनुभव कहते रहते हैं। ऐसा चलो, उधर से चलो, उधर से चलो। पर जब 50 लोग रास्ता बताने वाले आ जाएं, तो किसके बताए मार्ग पे चलें? तो बड़ा सुंदर यहां सूत्र दिया कि महाराज मुनि बटो तारे संग तब दीने। 4 शिष्यों को भरद्वाज जी ने संग में दिया। 4 वेद देने का मतलब है 4 वेद है। जब 50 तरह के रास्ते हमको दिखें कि कौन से रास्ते में जाएं, हम अगर अपने विवेक से निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो श्रुति मार्ग चलना चाहिए, वेदों के बताए पथ पे चलना चाहिए। तो बताने वाले तो गए, पर अब जिस रास्ते पे चलते हैं तो उस रास्ते का कुछ लक्ष्य तो होना चाहिए। बोलिए, हम अगर कहीं से निकलें गौशाला से गाड़ी लेके, तो कोई लक्ष्य तो होगा कि कहाँ जाना है। निश्चित स्थान पे जाके रुकना है, घर जाना है कि कहीं किसी दूसरे शहर में जाना है। कहीं जाके रुकोगे कि चलते रहोगे? बोलिए, रुकना तो पड़ेगा। तो रुके कहाँ? तो रुकने के लिए मेरे प्रभु ने वाल्मीकि जी से पूछा कि अब जराउर आयस होई, मुनि उद्वेग पाव न कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। अस जिय जानी कहीं सो ठाऊ,
सीय सौमित्र सहित तह जाओ। आप मुझे बताओ कि मैं कहां जाके रहूं। तो वाल्मीकि जी ने राम जी को स्थान बताया, कहा कि चित्रकूट गिरि करहि निवासु। आप चित्रकूट जाके निवास करें। और चित्रकूट क्या है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो। ये चित्रकूट चित है। तो कहां बसे जाके? जिस मार्ग पे हम चलें, वेदों के बताए मार्ग पे, सदगुरु के बताए मार्ग पे चल के हम अपने चित्त में भगवान की कथा को या भगवान के स्वरूप को विराजित करें, ताकि हमारा जीवन मंगलमय हो।